जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल सर्विस टू सेविंग गाइड में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं कि अब कैसे कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर के एनपीएस सब्सक्राइबर अपने एसेट एलोकेशन, इन्वेस्टमेंट पैटर्न या फिर पेंशन फंड को जब चाहे जहां चाहे बदल सकते हैं और अपने कैपिटल में चार चांद लगा सकते हैं। इसके लिए पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने भी एक पहल की है जिसका नाम दिया है ई इन्वेस्टमेंट चॉइस, यानी कि अब गवर्नमेंट सेक्टर के कोई भी एनपीएस सब्सक्राइबर ई इन्वेस्टमेंट चॉइस के जरिए अपने एसेट एलोकेशन, इन्वेस्टमेंट पैटर्न या फिर पेंशन फंड को बदल सकते हैं और अपने कैपिटल को एप्रिसिएट कर सकते हैं। तो आगे इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि इसके लिए प्रक्रिया क्या होगी, यानी कि पीएफआरडीए ने इसके लिए क्या प्रक्रिया बताई है और किन सब्सक्राइबर्स को फंड में चेंज लाने की जरूरत है ताकि कैपिटल में अच्छा खासा एप्रिसिएशन हो सके। तो दोस्तों, ये सारी जानकारी आगे इस वीडियो में देने जा रहा हूं, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि पूरी जानकारी मिल सके। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने अपने YouTube चैनल सर्विस टू सेविंग गाइड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। तो आइए जानते हैं इसे डिटेल में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यह सुविधा तो हालांकि 1 अप्रैल 2019 से ही दी गई थी, लेकिन जो एग्जिस्टिंग प्रोविजन है तो एग्जिस्टिंग प्रोविजन के हिसाब से जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है ऐसा खुद नहीं कर सकते, बल्कि नोडल ऑफिस के द्वारा करना होता था। लेकिन अब गवर्नमेंट एम्प्लॉई को फ्रीडम दिया गया है कि खुद जब चाहे इन्वेस्टमेंट पैटर्न या फिर पेंशन फंड को बदल सकते हैं। और जैसा कि यहाँ बताया गया है कि पहले से ही गवर्नमेंट सब्सक्राइबर को यह छूट दी गई है, यानी कि पेंशन फंड को चूज करने की छूट दी गई है और करंट प्रोविजन के हिसाब से जो कॉम्बिनेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर फंड्स हैं तो डिफॉल्ट ऑप्शन के रूप में सभी सब्सक्राइबर्स को मौजूद है, यानी कि डिफॉल्ट ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। लेकिन जो सब्सक्राइबर चेंज लाना चाहते हैं, यानी कि पेंशन फंड या फिर इन्वेस्टमेंट पैटर्न में चेंज लाना चाहते हैं, तो उनको भी फ्रीडम दी गई है कि अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट पैटर्न या फिर पेंशन फंड को चेंज कर सके। और इसके लिए 3 तरह का विकल्प दिया गया है। पहला है एक्टिव चॉइस, यानी कि एक्टिव चॉइस के जरिए कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर के एनपीएस सब्सक्राइबर 100% फंड को गवर्नमेंट सिक्योरिटी में लगा सकते हैं। और सेकंड ऑप्शन जो बी है, ये कंजर्वेटिव ऑटो चॉइस है। इसके जरिए जो एनपीएस सब्सक्राइबर है 25% फंड को इक्विटी एसेट क्लास में लगा सकते हैं, यानी कि शेयर में लगा सकते हैं। और तीसरा जो विकल्प दिया गया है वो मॉडरेट ऑटो चॉइस है। इसके जरिए 50% अमाउंट को इक्विटी एसेट क्लास में लगा सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो थर्ड ऑप्शन है, तो जिन सब्सक्राइबर्स की एज कम है तो उनके लिए यह काफी फायदेमंद है, यानी कि इस ऑप्शन का यूज करके अपने कैपिटल को अच्छा खासा एप्रिसिएट कर सकते हैं। इसीलिए जिन सब्सक्राइबर की एज कम है तो इस विकल्प का यूज करना चाहिए। अब आगे जो इन्वेस्टमेंट पैटर्न है या फिर एसेट एलोकेशन की बात है तो इसे चेंज करने की बात कही गई है। तो इसके लिए सीमा क्या रखी गई है, तो कहा गया है कि जो कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर के एनपीएस सब्सक्राइबर साल में 2 बार एसेट एलोकेशन चेंज कर सकते हैं, यानी कि इन्वेस्टमेंट पैटर्न को बदल सकते हैं, और 1 बार पेंशन फंड को साल में बदल सकते हैं। और जो स्टेट गवर्नमेंट के सब्सक्राइबर हैं या फिर सेंट्रल या स्टेट ऑटोनोमस बॉडी के सब्सक्राइबर हैं तो वो भी ऐसा कर सकते हैं अगर उनको ऐसा करने की अनुमति स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा या फिर ऑटोनोमस बॉडीज के द्वारा दी गई है, तो वो भी इस विकल्प का यूज कर सकते हैं अगर उनको ऐसा करने की अनुमति दी गई है। तो इसमें चेंज क्या हुआ है, तो ये देखिए कि अभी तक जो एप्लीकेशन होता था नोडल ऑफिस प्रोसेस करती थी, यानी कि सब्सक्राइबर अगर पेंशन फंड या एसेट एलोकेशन चेंज करना चाहते थे तो इसके लिए नोडल ऑफिस को एप्लीकेशन देना होता था और नोडल ऑफिस इसे प्रोसेस करती थी। लेकिन अब सब्सक्राइबर के लिए यह काफी सरल बना दिया गया है कि सब्सक्राइबर खुद ही चाहे तो इन्वेस्टमेंट चॉइस को ऑनलाइन बदल सकते हैं, जिसमें सब्सक्राइबर को सीआरए सिस्टम में लॉगिन करके रिक्वेस्ट करना होगा। सीआरए सिस्टम में रिक्वेस्ट करना होगा और लॉगिन करने के बाद रिक्वेस्ट करने के बाद एक ओटीपी भेजा जाएगा, जो पासवर्ड कहते हैं। पासवर्ड रजिस्टर्ड मोबाइल ईमेल आईडी पर भेजा जाएगा और उस ओटीपी को डालकर
इसे खुद ही ऑथेंटिकेट कर सकते हैं और इसके लिए जो प्रोसेस फ्लो है उसे आगे एनेक्सर में बताया गया है, वो भी मैं आगे आपको दिखाने जा रहा हूँ। अब जो पैरा 4 है, पैरा 4 में कहा गया है कि जो एक बार सब्सक्राइबर अगर इन्वेस्टमेंट चॉइस का यूज करता है, जो एक्यूमुलेटेड टीयर 1 में जो भी कंट्रीब्यूशन होगा तो उसे निकाल लिया जाएगा, उसे फिर री इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, उसको री इन्वेस्टमेंट किया जाएगा न्यू ऑप्शन के हिसाब से, यानी कि जो भी ऑप्शन सब्सक्राइबर चूज करेंगे तो उसके हिसाब से सारे अमाउंट को री इन्वेस्ट किया जाएगा। और आगे कहा गया है कि जो बाद में भी जो कंट्रीब्यूशन उस अकाउंट में डाला जाएगा तो उसे भी न्यू इन्वेस्टमेंट चॉइस के हिसाब से ही इन्वेस्ट किया जाएगा, यानी कि जो न्यू प्रेफरेंस होगा, न्यू ऑप्शन का यूज किया जाएगा सब्सक्राइबर के द्वारा इन्वेस्टमेंट पैटर्न का, तो उसी हिसाब से उसे इन्वेस्ट किया जाएगा। और इसके लिए एक सावधानी बरतने के लिए कहा गया है कि जो सब्सक्राइबर्स हैं तो एसेट क्लास या फिर पेंशन फंड को चेंज करने से पहले उसके परफॉर्मेंस को खुद एवेल्युएट कर ले, और इसके लिए जो पीएफआरडीए है वो जिम्मेदार नहीं होगा, और सब्सक्राइबर के पास हमेशा डिफॉल्ट ऑप्शन का यूज होगा, यानी कि विकल्प मौजूद रहेगा, यानी कि जब भी चाहे तो डिफॉल्ट ऑप्शन का यूज कर सकता है। तो दोस्तों ये जो प्रोसेस आपने देखा है, तो ये जो बातें कही गई है पीएफआरडीए के द्वारा कही गई है, अब मैं आपको एनेक्सर दिखाने जा रहा हूँ। एनेक्सर के हिसाब से क्या होगा, तो यहाँ देख सकते हैं कि प्रोसेस फ्लो की बात है। तो ई इन्वेस्टमेंट चॉइस का अगर यूज करना चाहते हैं सीआरए सिस्टम के द्वारा, तो सब्सक्राइबर को लॉग इन करके उसमें रिक्वेस्ट करना होगा, उसके बाद जो ओटीपी आएगा उससे खुद ही ऑथेंटिकेट करना होगा। जो ओटीपी मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी पर मिलेगा उसे डाल के खुद ही ऑथेंटिकेट कर सकते हैं, उसे सेल्फ ही ऑथोराइज कर सकते हैं। तो ये है इन्वेस्टमेंट चॉइस के जरिए। अगर कोई चाहे तो फिजिकल मोड के जरिए भी कर सकता है, और इसके लिए जो एप्लीकेशन है वो नोडल ऑफिस को देना होगा। नोडल ऑफिस को स्कीम प्रीफरेंस चेंज रिक्वेस्ट फॉर्म भरकर देना होगा, और ये फॉर्म का नाम है GOS-S3 रिक्वेस्ट फॉर स्कीम प्रीफरेंस चेंज। तो ये भरकर इसे जो प्रॉपर तरीके से भरकर एसोसिएटेड नोडल ऑफिस को देना होगा, और नोडल ऑफिस इसे कैप्चर करेगी सीआरए सिस्टम में, और उसके बाद ही चेंज हो पाएगा, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट पैटर्न है या फिर पेंशन फंड चेंज करने की बात है तो उसके बाद ही चेंज हो पाएगा। तो दोस्तों ये विकल्प दिया गया है, और ये हिंदी वर्जन है इसका, ये आप इसे खुद भी पढ़कर देख सकते हैं। जो स्क्रीन पर आप अभी देख रहे हैं तो इसे आप खुद भी पढ़ के देख सकते हैं, और यहाँ प्रोसेस फ्लो भी हिंदी मीडियम में आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।